कस्टम की जानिब से साल भर में जो स्मगल शुदा सामान है उसको नजरियातिश किया जाएगा। बता सकते हैं इनमें क्या क्या अशिया हैं जिसको आज नजरियातिश? बहुत सारी, जैसे बीटल नट है, आपकी ये लिकर है, पीछे गुटखा है। मंशियात स्मगलर्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो सिंपल यही है कि ऐसा काम न करें, और अगर करेंगे तो ज़ाहिर है हम अपना काम करेंगे। कोई कंप्रोमाइज नहीं, यानी कि जो स्मगल करने वाले वो होशियार हो जाए। बिल्कुल शुक्रिया। आज कस्टम डे है और कस्टम डे की मुनासबत से लाहौर में भी तकरीब का इनकाद किया गया। इस वक्त हम रावी के बेड पर मौजूद हैं। यहाँ पर कस्टम की जानिब से साल भर में जो स्मगल शुदा सामान है उसको नजरियातिश किया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त कलेक्टर कस्टम आगा सईद मौजूद हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा, इन जो स्मगल शुदा अशिया है इनको जलाने का आखिर मकसद क्या है? मकसद यही है ना, देखें, एक तो काउंटरफेट आइटम्स हैं, वो आइटम्स जो कि मतलब असला हो गया या आपके नशे और चीज़ें हो गई, उनको जलाना होता है, जिसमें लिकर भी शामिल है। वो हम मार्केट में कंज्यूम नहीं कर सकते, नहीं उसको सेल आउट कर सकते हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय करना ही बनता है। नंबर 2 आइटम्स वो हैं जो कि एक्सपायर्ड है। वो आइटम्स जो एडिबल होते हैं खाने पीने के, लेकिन वो एक्सपायरी अपनी डेट ख़त्म कर चुके होते हैं, लिहाजा उनको बजाय हम मार्केट में बेचें या उसको कंजम्पशन के लिए अलो करें, इंसानी सेहत को बचाने के लिए, वो इंसानी सेहत के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए मुज़र है, तो उनको जलाना जो है वो यही उसका डिस्पोजल बनता है। बता सकते हैं इनमें क्या क्या अशिया हैं जिसको आज नजर? बहुत सारी, जैसे बीटल नट है, आपकी ये लिकर है, पीछे गुटखा है, उसके अलावा जो IPR के वेरिएशन में चीज़ें मुख्तलिफ जो मतलब उसमें कपड़ा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लंबी लिस्ट है। इसमें सिर्फ हमारा अपना अकेला कले का लाहौर का नहीं है, ये जो है इसमें अप्रेजमेंट ईस्ट वेस्ट उसका सामान भी है, मुल्तान से भी है, 2 ढेर लगे हुए हैं। अगर ATR का भी। नाजरीन को साथ साथ हम थोड़ा सा दिखा सके, एक तो ये है, यहाँ पर आपको यहाँ पर शराब की कुछ बोतलें नजर आ रही हैं। ये तो लिकर है, ये मोस्टली हमने एयरपोर्ट से पकड़ा हुआ है। उस पार है, वहाँ पर जो है वो यकीनन वो भी स्मगल शुदा सामान है, जिसमें अगर आप कह सकते हैं कुछ सिगरेट वगैरह होंगे, सिगरेट हैं, उसमें जो बीटल नट है उसमें आपका देखेंगे एक्सपायर्ड जो है वो बहुत सारा माल है, एडिबल आइटम्स हैं, गार्लिक है, ठीक है, प्लास्टिक आइटम्स हैं और बहुत सारे आइटम्स हैं। मतलब एक लंबी लिस्ट है, वो तो मिल जाएगी आपको। इस साल का जो हदफ था क्या वो पूरा हो सका? रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू तो अभी साल पूरा नहीं हुआ, अभी तो चल रहा है जनवरी, ठीक है, 6 महीने और बाकी हैं, तो कोशिश तो हमारी यही है कि टारगेट्स जो हम मीट करें, तो उसी कोशिश की ये हिस्सा है कि जो स्मगलिंग हो रही है उसको हम डिस्करेज करें। जो ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम तल्फ कर रहे हैं, हम तल्फ कर रहे हैं, ताकि उनको मैसेज जाए कि ये जो है इतना आसान नहीं है स्मगलिंग की जाए और पाकिस्तान का रेवेन्यू जो है उसको कोई डेंट लगाया जाए। हमारी अपनी पूरी कोशिश है कि जो एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाएं। जो ऑक्शनेबल आइटम्स हैं हम ऑक्शन करते हैं, जो ऑक्शनेबल नहीं होते वो हम डिस्ट्रॉय करते हैं। किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा जो है वो स्मगलिंग के जो शिकायत आ रही हैं और वहाँ पर उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है? ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, देखिए रूट्स है ना, जो सामान आ रहा है मोस्टली आ रहा है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से, ठीक है, जिसमें ईरान से बॉर्डर से भी, प्लस में अफगानिस्तान से, तो वो पोरस बॉर्डर है ज़ाहिर है, वहाँ से ये आता है। रूट्स तो मुख्तलिफ हैं, पेशावर साइड से भी आ सकता है, सरगोदा से भी आ सकता है, मुल्तान से भी आ सकता है, तो इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। मुझे ये भी बताइएगा नाज़रीन को कि कोई नई टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से जो है वो इंटरसेप्ट किया जा रहा हो, जो आपने डिमांड की हो और हुकूमत ने भी पूरी कर दी हो? जी वो तो देखिए ना, वो हम तो हैं ऑपरेशनल लेवल पे, हम सजेशन करते हैं, हम उनको रिकमेंड करते हैं, लेकिन फैसले हमारे होते हैं पॉलिसी लेवल पे, हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में। तो आजकल एक हमारा जो रिफॉर्म्स का जो है वो काफ़ी उसमें प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना। आपने सुना होगा 2 साल से मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, जिसमें कस्टम साइड में भी है, IRS साइड पे भी है, कस्टम साइड पे भी, अप्रेजमेंट साइड पे भी है, इन्फोर्समेंट साइड पे भी है। तो वो एक मुसलसल प्रोसेस चल रहा है पिछले 10-20 साल से, लास्ट 2 ईयर्स से काफ़ी तेज़ हो गया है। तो इंशाल्लाह अगले आप 1 आध साल में देखेंगे काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होंगी टेक्नोलॉजी वाइज। मंशियात स्मगलर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो सिंपल यही है कि ऐसे काम न करें, और अगर करेंगे तो ज़ाहिर है हम अपना काम करेंगे, हमारी जो कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी उनके खिलाफ, क्योंकि इससे हमारी इकानमी को नुकसान है। हमारे जो सही ट्रेडर हैं, जो टैक्स पे करते हैं, वो बेचारे डिस्करेज होते हैं, तो लिहाजा उनको चाहिए कि वो भी सही ट्रेड की तरफ आएँ, टैक्स पे करें अच्छे शहरी की तरह, बजाय कि इसके कि जो ऐसी चीज़ें करें जिससे मुल्क की इकोनॉमी भी डाउन होती है, हमारे अच्छे शहरी भी। ये अगर साहब, ये जो सारा सामान आप देख रहे हैं, ये एक बोतल जो है इसकी काफ़ी मालियत होगी। अगर लेट्स सपोज मैं ये दिखाऊं तो इसका कोई राउंड पूरा आप बता सकते हैं क्या होगी इसकी कोई प्राइस वगैरह? ये मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। अभी ये तो ज़ाहिर है इसकी तो ये हमने बुलडोज़ी करना है, इसको एक्सपायर है,
अच्छा, तो इसके प्राइस का क्या करना है? इसके प्राइस है, लेकिन ये मुख्तलिफ प्राइसेस हैं जो कि आपको डिटेल तफसीलात में सकते हैं। अच्छा, आप मेरे गालबन अगर मैं गलत ना हूँ तो आप कराची से लाहौर आए हैं, जी जी और आपका तजर्बा काफ़ी ज़्यादा गरी बात है, कराची से आप आए हैं, तो लाहौर के हवाले से अब आपकी इस रीजन के हवाले से क्या एक मतलब मिल गया? बिल्कुल सिंपल है कि चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। हमारा जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ब्रिज करना है, और हमारा जो सिपाही से लेके अफसर तक वो सारे एक पेज पे होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमारी पॉलिसी क्या है। और सिंपल जी, इंटीग्रिटी जो है नंबर 1 है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, यानी कि जो स्मगल करने वाले वो होशियार हो जाए। बिल्कुल श्योर है। चलें, बहुत शुक्रिया, आगे से तो